हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और विभिन्न राज्यों के टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यावरण अध्ययन से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका है जैव विविधता, और यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसे ही टॉपिक वाइज मैं वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी फ्रेंड्स, और बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स चुने हुए प्रश्नों को मैं सम्मिलित की हूँ, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक साबित होने वाला है। आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखें, अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और हर्षा क्लासेस चैनल पर अभी नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं हैंड रिटन नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगी, जिससे आप लोगों के परीक्षा की बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो सकेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी की, यानी जैव विविधता की। जैव विविधता शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? वाल्टर जी रोजेन ने किया था। जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोजेन ने किया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में या बायोम में मिलने वाले जीव जंतुओं के प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता के परिभाषा को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में या बायोम में मिलने वाले जीव जंतुओं के प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। और जीवोम क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे जीवोम यानी बायोम जिसको आप कहते हैं, तो जीवोम को भी समझ लीजिए कि जीवोम जो है समान जैविक तथा अजैविक दशाओं वाले प्राकृतिक पारितंत्र को जीवोम कहा जाता है। समान जैविक तथा अजैविक दशाओं वाले प्राकृतिक पारितंत्र को जीवोम कहा जाता है। बिल्कुल एक एक पॉइंट समझते चलिए, बहुत ही लाभदायक साबित होगा आपकी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जैव विविधता के प्रकार की हम बात करते हैं, तो पहला है आनुवंशिक जैव विविधता। तो एक ही प्रजाति में पाई जाने वाली जीन संबंधी विविधता है। आनुवंशिक जैव विविधता क्या होती है? एक ही प्रजाति में पाई जाने वाली जीन संबंधी विविधता को ही आनुवंशिक जैव विविधता कहा जाता है। अब नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स प्रजाति जैव विविधता। तो प्रजाति जैव विविधता क्या है? विभिन्न जातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता है। प्रजाति मतलब विभिन्न जातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता को प्रजाति जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, विषुवत रेखीय वर्षा वन को जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहा जाता है, क्योंकि यह विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला पारिस्थितिक तंत्र है। ध्यान दीजिएगा, विषुवत रेखीय वर्षा वन को जैव विविधता का क्या कहा जाता है? हॉट स्पॉट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देंगे कि सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखीय प्रदेश में और विषुवत रेखीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता क्वेश्चन पूछा जा सकता है परीक्षा में कि कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखीय प्रदेश में और विषुवत रेखीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट के लगा करके नोट कर लें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता के बारे में। तो यह क्या होता है पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता? तो यह एक क्षेत्र की विविधता या पारितंत्र के आधार पर पाई जाने वाली विविधता होती है। पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता क्या होती है? यह एक क्षेत्र की विविधता या पारितंत्र के आधार पर पाई जाने वाली विविधता होती है। अब बात करते हैं सामुदायिक जैव विविधता ज़्यादा उत्पादक एवं स्थिर पारितंत्र का निर्माण करती है। सामुदायिक जैव विविधता क्या करती है? ज़्यादा उत्पादक एवं स्थिर पारितंत्र का निर्माण करती है, जो प्राकृतिक पर्यावरण को स्वस्थ एवं संतुलित बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स जैव विविधता की समृद्धि पारितंत्र की स्थिरता तथा संतुलन को निर्धारित करती है। जैव विविधता की समृद्धि
पारितंत्र की स्थिरता। अब बात करेंगे भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट की। तो जैव विविधता के हॉट स्पॉट के अंतर्गत पहले नंबर पर है हिमालय क्षेत्र। तो भारत के उत्तर पूर्व भाग, दक्षिण मध्य एवं पूर्वी नेपाल एवं भूटान के क्षेत्रों में फैला हुआ है। हिमालय क्षेत्र जो है भारत के उत्तर पूर्व भाग, दक्षिणी मध्य एवं पूर्वी नेपाल एवं भूटान के क्षेत्रों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका क्षेत्र दक्षिण पश्चिम भारत एवं श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम के उच्च भूमि तक फैला हुआ है। इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। पश्चिमी घाट के सदाबहार वन कौन सा है? शोला है। पश्चिमी घाट के सदाबहार वन है शोला। नेक्स्ट है इंडो बर्मा हॉट स्पॉट। तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, असम एवं अंडमान द्वीप समूह। इंडो बर्मा हॉट स्पॉट कहाँ से कहाँ तक है? भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, असम एवं अंडमान द्वीप समूह तक है। नेक्स्ट है सुंडालैंड हॉट स्पॉट। तो इंडो मलाया द्वीप पर स्थित है। अब क्वेश्चन यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट बन सकता है कि भारत का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट कौन सा है? इंडो बर्मा हॉट स्पॉट है। भारत का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट इंडो बर्मा हॉट स्पॉट। भारत का सबसे छोटा हॉट स्पॉट कौन सा है? पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, चुन चुन करके सम्मिलित किया गया है। आप लोग एक एक पॉइंट को का नोट्स बनाते चलें, एक कॉपी पेन लेकर के बैठें और जो जो मैं बता रही हूँ उसको आप नोट करते चलें। भारत का सबसे छोटा हॉट स्पॉट है पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट। भारत का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है इंडो बर्मा हॉट स्पॉट। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, सर्वाधिक मानव जनसंख्या घनत्व कहाँ है? पश्चिमी घाट में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सर्वाधिक मानव जनसंख्या घनत्व पश्चिमी घाट में है। नेक्स्ट है समुद्री संवेदनशील यानी हॉट स्पॉट। वर्तमान में कुल कितनी संख्या है? 50 है। भारत में 2 है। नंबर 1 पे है लक्षद्वीप और नंबर 2 पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मतलब वर्तमान में कुल 50 है लेकिन भारत में कितने हैं? 2 है संवेदनशील क्षेत्र। समुद्री संवेदनशील क्षेत्र यानी समुद्री हॉट स्पॉट भारत में 2 है। एक लक्षद्वीप है और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। निम्न अक्षांशों में उच्च अक्षांशों से ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट है अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र। तो पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। सर्वाधिक यहाँ पर संसार की 50% से ज़्यादा प्रजातियाँ, ठीक है, जैव विविधता का यहाँ पर भंडार है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जैव विविधता का भंडार कहा जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन को। मतलब सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है। संसार की 50% से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की जैव विविधता भारत में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है विशालता के कारण पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के अमेजन को विशालता के कारण क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की जैव विविधता क्या है? विश्व में सर्वाधिक है और इसे ही विशालता के कारण पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। यहाँ ज़्यादा सौर ऊर्जा उपलब्ध होती है, कम मौसमी परिवर्तन होते हैं और मानव का हस्तक्षेप क्या होता है? न्यूनतम होता है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स प्रवाल भित्तियों की। तो प्रवाल भित्तियाँ जीवों के लिए आदर्श पारितंत्र प्रदान करती हैं। इन्हें समुद्री वर्षा वन कहा जाता है और विश्व में सबसे बड़ी ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, आर्द्र भूमियों की बात करें तो मैंग्रोव वन है। जलमग्न रहकर लवणीय पर्यावरण में अपना पोषण एवं संवर्धन करते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पाई जाती है। न्यूनतम जैव विविधता ध्रुवों के निकट पाई जाती है और सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीप क्या है? अफ्रीका है। जैव विविधता के ह्रास के कारण के बारे में हम बात करेंगे तो प्राकृतिक कारण क्या है? ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी परिवर्तन, सूखा एवं अकाल,
पृथ्वी उल्का पिंड की टक्कर। और मानव जनित कारण क्या हो सकते हैं जैव विविधता की ह्रास के? तो प्राकृतिक आवासों का विनाश, आवासों का विखंडन, वन्य जीवों का अवैध शिकार, झूम कृषि, औद्योगिकरण और निर्वनीकरण। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स आवास विनाश जैव विविधता के ह्रास के मुख्य कारण है। और यहाँ पर है फ्रेंड्स, विदेशी जातियों के प्रवेश से जैव विविधता का क्या होता है? क्षय होता है। ये स्थानिक प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं। विदेशी जातियों का प्रवेश जब होता है तो जैव विविधता का क्षय होता है और ये स्थानिक प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं। जैसे कि अमेरिकी गेहूं के साथ आयातित, ठीक है, गाजर घास, ठीक है, और मेक्सिको से लाया गया लेंटाना कमारा। ठीक है, नेक्स्ट है कीटनाशक और ग्लोबल वार्मिंग भी जैव विविधता नष्ट होने का कारण है। तो ये सभी क्या है? जैव विविधता के ह्रास के कारणों के अंतर्गत आते हैं। कीटनाशक जैसे पशु पक्षी, टैगा वन, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान क्या है? श्री वेंकटेश्वर, जो कि तिरुपुर में है। यह भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN के बारे में। तो IUCN की स्थापना कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948 में हुई थी। IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय ग्लांट, स्विट्जरलैंड में है। और विश्व का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सरकारी और गैर सरकारी दोनों संगठन के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा का पर्यवेक्षक दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है, यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। और IUCN का मुख्य कार्य क्या है? वो विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF के कार्यों के साथ समन्वय स्थापित कर वैज्ञानिक रूप से संरक्षण तकनीकी को बढ़ावा देना। अन्य 4 क्षेत्रों में कार्य क्या है? जलवायु परिवर्तन, संपोषणीय ऊर्जा, आजीविका और हरित अर्थव्यवस्था। रेड डाटा बुक की हम बात करेंगे। IUCN द्वारा 1963 से जारी, ठीक है। रेड डाटा बुक कब से कहाँ से जारी किया गया? IUCN द्वारा जारी किया गया। और कब से जारी हुआ है? 1963 से। और रेड डाटा बुक के अंतर्गत होता क्या है? विलुप्त प्राय, असुरक्षित एवं दुर्लभ जीवों तथा पादपों से संबंधित पुस्तक है। इसमें क्रांतिक रूप से संकटापन्न जीव को गुलाबी पृष्ठ पर पुनः पर्याप्त संख्या में वृद्धि होने पर हरे पृष्ठ पर स्थानांतरित किया जाता है। मतलब जो संकटापन्न जीव होते हैं उनको गुलाबी पृष्ठ पर रखा जाता है और अगर उनकी संख्या में वृद्धि होती है तो पुनः उनको स्थानांतरित करके ग्रीन पेज पर, मतलब हरे पृष्ठ पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। IUCN की लाल सूची में क्या क्या होते हैं? विलुप्त जीव, वन्य जीवन से विलुप्त, अति संकटग्रस्त, संकटापन्न, सुमेध, संकट के निकट, कम चिंतनीय, आंकड़ों का अभाव, ठीक है। तो ये सभी होते हैं। अनाकलसी, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कुछ प्रमुख विलुप्त प्रजातियों की हम बात करेंगे। तो मैमथ यानी लाल पांडा, डोडो यानी एशियाई चीता, डायनासोर यानी गुलाबी मस्तक वाली बत्तख। अब बात करेंगे फ्रेंड्स गंगा डॉल्फिन की। तो गंगा डॉल्फिन क्या है? वैज्ञानिक नाम है प्लेटिनिस्टा गंगेटिका, ठीक है। गंगा डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्लेटोनिस्टा गंगेटिका और यह मछली नहीं वरन स्तनधारी जीव है। यह क्या है? गंगा डॉल्फिन मछली नहीं है वरन जो है स्तनधारी जीव है और घ्राण शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। इसे सन ऑफ रिवर कहा जाता है।
5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है इसे। और गंगा का टाइगर इसे कहा जाता है, गंगा डॉल्फिन को गंगा का टाइगर कहा जाता है। और देश का पहला गंगा डॉल्फिन रिजर्व कहाँ है, हुगली में है। और डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है वो पटना, ठीक है, पटना में है, ठीक है। और नदी सुरक्षा के लिए बायो मॉनिटरिंग टूल की संज्ञा दी जाती है। नदी सुरक्षा के लिए गंगा डॉल्फिन को बायो मॉनिटरिंग टूल की संज्ञा दी जाती है। और रिवर कार लाइफ जो है डॉल्फिन के लिए विश्व वन्य जीव कोष द्वारा रिवर फॉर लाइफ डॉल्फिन के लिए ये विश्व वन्य जीव कोष द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे मनाने का निर्णय लिया। तो नेशनल डॉल्फिन डे मनाने का निर्णय किस डेट में लिया गया, 5 अक्टूबर को, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र 2007 को डॉल्फिन वर्ष घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2007 को डॉल्फिन वर्ष घोषित किया था। अब बात करेंगे फ्रेंड्स गिद्ध की यानी वल्चर की। तो पर्यावरण का प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा गया है। सबसे बड़ा खतरा दी जाने वाली जानवरों को दर्द निवारक दवा डाइक्लोफिनेक सोडियम गैर स्टेरॉयड दवा। गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ है, पिंजौर हरियाणा में है, ठीक है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शीत ऋतु में प्रवास करने वाले पक्षी साइबेरियन क्रेन, ग्रेटर फ्लेमिंगो, वुड सैंडपाइयर, यूरेशियन कबूतर। ग्रीष्म ऋतु में प्रवास करने वाले पक्षी कौन है, एशियाई कोयल है और नीली पूंछ वाली मक्खी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट पार्ट के साथ मैं पुनः हाजिर होंगी, तब तक इतनी तैयारी आप लोग कर लें। नेक्स्ट पार्ट में मैं यहाँ से प्रश्न भी आप लोगों से पूछूंगी और उसके बाद अगला पार्ट में शुरू करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।